Morning class, this is the fourth video of chapter 9. Today we will discuss about some other properties of soil. One property I had discussed in last video, that is moisture in soil. Today we will start from the property number 2, that is percolation rate of water in soil. So what is percolation? Percolation क्या होता है? सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द सोइल इज कॉल्ड परकुलेशन. कि जो सोइल होती है उससे कितना वाटर सोक हो चुका है, सोकिंग मीन्स उसमें कितना अब्जॉर्ब हो चुका है और कितना वाटर उस सोइल में से नीचे अब्जॉर्ब हो सकता है. जैसे रेनी सीजन में हम देखते हैं सोइल रहती है हमारे ग्राउंड में, उसमें जैसे ही बारिश आती है तो उसमें पानी थोड़ी देर तो दिखता है, बाद में वो सोख लेता है. मीन्स वो पानी नीचे जाए, वो परकुलेट हो चुका है, ग्राउंड में परकुलेट हो गया. और रेट ऑफ परकुलेशन या परकुलेशन रेट क्या होता है? जब परकुलेशन प्रोसेस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए कि कितना परकुलेशन पर यूनिट टाइम, कि एक मिनट में कितना परकुलेशन हो रहा है, उस चीज को बोला जाता है परकुलेशन रेट. आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को. अब ये इस परकुलेशन रेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम एक्टिविटीज के थ्रू देखते हैं. देखिए एक्टिविटी क्या है. एक्टिविटी नंबर 3, ऑब्जेक्ट. ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड द रेट ऑफ परकुलेशन इन डिफरेंट सॉइल्स. कि 3 टाइप्स की सॉइल है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल. इनमें हमें क्या देखना है? रेट ऑफ परकुलेशन. मेथड, प्रोसेस क्या करना है? टेक 3 सिमिलर ट्रांसपेरेंट मिनरल वाटर बॉटल्स ऑफ प्लास्टिक. आपको 3 बॉटल्स लेनी है, प्लास्टिक बॉटल्स, जो आपकी वाटर मिनरल वाटर मीन्स जो आपकी कौन सा था, बिस्लरी वगैरह की जो बॉटल्स होती है वो बॉटल्स लेनी है, 3 लेनी है. ठीक है. With the help of your father, mother, cut off the top and the bottom of each bottle so that you will get 3 similar hollow plastic pipes. आपको क्या करना है? जो बोतल होती है उसका टॉप, जहाँ ढक्कन होता है, कैप होता है, उस पार्ट को कट करना है, और नीचे का पोर्शन जो बॉटम में क्लोज होता है उसको भी कट कर देना. मीन्स आपको क्या मिलेगा? एक इस टाइप का पाइप मिल जाएगा जो ऊपर से भी ओपन होगा और नीचे से भी ओपन होगा. ओके. तो तीनों बोटल्स को सिमिलर इसी तरीके से कट करना है, और वो तीनों बोटल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पाइप्स में, होलो पाइप्स में. ऊपर से भी खुला रहेगा, नीचे से भी. फिर क्या करना है? ड्राई द 3 सैंपल्स ऑफ सॉइल एंड फिल अबाउट 2 kg ऑफ सॉइल इन 3 सेपरेट ट्रफ्स. फिर आपको क्या लेना है कि एक जो ये नीचे दिख रहा है आपको, ये है ट्रफ. मीन्स कोई भी एक बर्तन लेना है और उस बर्तन 3 ऐसे ही सेम 3 ट्रफ लेने हैं, 1, 2 और 3 लेने हैं. उसमें क्या करना है? एक में सैंडी सॉइल डालना है, कितना? 2 kg. एक ट्रफ में सैंडी सॉइल, एक ट्रफ में लोमी सॉइल और एक ट्रफ में क्ले सॉइल. फिर क्या करना है उसके बाद? प्लेस ईच पाइप इन द सॉइल सैंपल अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द सॉइल. फिर आपको एक ट्रफ में, मीन्स 3 तो ट्रफ हो गए हमारे पास, और 3 ही हमारे पास प्लास्टिक पाइप्स हो गए. अब 3 ट्रफ को एक साथ रख के फर्स्ट जो प्लास्टिक बोतल, जो प्लास्टिक पाइप है, उसको फर्स्ट सॉइल में रखना है. फर्स्ट सॉइल मीन्स 2 सेंटीमीटर वो पाइप डिप होना चाहिए, वो प्लास्टिक बोतल 2 सेंटीमीटर डिप होनी चाहिए. सेकंड भी ऐसे ही लोमी सॉइल में डाल देंगे सेकंड पाइप को. थर्ड क्ले सॉइल जो है उसमें डाल देंगे. फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर मेजर 200 ml ऑफ वाटर. फिर आपको क्या करना है? उस पाइप के अंदर 200 ml वाटर डालना है. ठीक है. तीनों पाइप में सेम डालना है, 200 ml वाटर. फिर क्या करना है? पोर द वाटर केयरफुली इन द सिलेंडर प्लेस्ड इन सैंडी सॉइल. फिर आपको सैंडी सॉइल में, पहले सैंडी सॉइल में, फिर लोमी सॉइल में, फिर क्ले सॉइल में ऐसे करना है. पहले हम सैंडी सॉइल को ऑब्जर्व करेंगे. तो वो वाटर आपने किस में डाल दिया? ये मान लो सैंडी सॉइल है, इसमें ये पाइप है प्लास्टिक जो बोतल से हमने बनाया था, और इसमें 200 ml हमने क्या किया? वाटर ले लिया. अब फिर इसको क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे. क्या? फाइंड द टाइम व्हेन द एंटायर वाटर इज परकुलेट. अब वो टाइम ऑब्जर्व करेंगे, स्टॉप वॉच हम स्टार्ट कर देंगे, और ये देखेंगे कि ये कंप्लीट वाटर इसमें कब तक एब्जॉर्ब हो जाता है. मान लेते हैं हम कि कुछ भी टाइम हो सकता है, 10 मिनट्स हुए, 20 मिनट्स हुए, कि इतने 10-20 मिनट्स में ये पूरा क्या हो गया? परकुलेट हो गया. ये पूरा इस सोइल ने एब्जॉर्ब कर लिया. अब यहाँ से हम रेट ऑफ परकुलेशन कैसे निकालते हैं वो देखिए. ऑब्जर्वेशन में अब हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ परकुलेटेड वाटर. परकुलेटेड वाटर इसमें कितना परकुलेट हुआ, एब्जॉर्ब कितना हुआ, इसमें कितना फिल किया था? 200. तो वॉल्यूम ऑफ परकुलेटेड वाटर कितना हो गया? 200.
फिर टाइम टेकन इन परकुलेशन इज इक्वल टू 10 मिनट। सपोज, अब सपोज करते हैं कि ये पूरा वाटर इसमें कितनी देर में एब्जॉर्ब हुआ, अप्रोक्स 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स टाइम ले लिया। फिर अब मैंने बताया कि हम देखो परकुलेशन रोल नहीं है, ये आपका है परकुलेशन रेट। ओके, तो अब ये परकुलेशन रेट है, परकुलेशन रेट। अब परकुलेशन रेट ऑफ सैंडी सॉइल कौन सी थी, सैंडी सॉइल। अब परकुलेशन रेट पूछा है, तो परकुलेशन रेट की डेफिनेशन क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, मींस जितना वॉल्यूम लिया है वो कितने टाइम में एब्जॉर्ब हुआ है, परकुलेट हुआ है, वो टाइम। अब टोटल वॉल्यूम कितनी ली थी, 200 ml। कितने टाइम में हुआ, ये 10 मिनट है ना कि ml। ओके, तो यहाँ पे 200 ml परकुलेट हुआ और कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो हमारा इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया, 20 ml पर मिनट। तो यहाँ से बोल सकते हैं परकुलेशन रेट जो सैंडी सॉइल था इसका हमें सपोज करके चले थे 10 मिनट में ये हुआ, तो अप्रोक्स कितना परकुलेशन रेट हुआ, 20 ml पर मिनट। ये अप्रोक्स बताया है, कोई एग्जाम्पल लेके बताया कि ये 10 मिनट्स लगे, तो सपोज करके ही ये आंसर हमने निकाला है। क्लियर। सेम ऐसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। क्ले सॉइल में 200 ml डालेंगे, टाइम नोट करेंगे कितना टाइम लगा है, फिर जो वॉल्यूम 200 ml था जितने टाइम में हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे और वो आपका परकुलेशन रेट ऑफ क्ले सॉइल आ जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से परकुलेशन रेट ऑफ लोमी सॉइल आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, कि एब्जॉर्ब कितना करती है कोई भी सॉइल, कितना चीज एब्जॉर्ब कर दी। ये तो परकुलेट हो गया कि एक चीज से, जैसे ये वाटर है किसी पार्ट में है, जैसे ये ग्राउंड समझते हैं और नीचे सोइल है, तो इसमें कितना एब्जॉर्ब होके नीचे गया है ये पानी, अब नीचे ही आएगा। यहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सोइल, एब्जॉर्ब कितना करता है, इसके लिए भी हम एक्टिविटी करेंगे। ऑब्जेक्ट टू फाइंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिफरेंट सॉइल। डिफरेंट सॉइल से हमें करना है, 3 ही सॉइल है, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल। फर्स्ट प्लेस द सोइल सैंपल इन ओपन सनलाइट टू ड्राई देम। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी सोइल सैंपल है, कितने सोइल सैंपल है, 3, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल, उनको ओपन सनलाइट धूप में रखना है उनको सुखाने के लिए। टेक ए फनल, फिर एक फनल लेंगे। फनल क्या होता है कि कीप जैसे होता है, ये जो है ऐसे कीप जो कोन टाइप से है, ये आपकी होती है फनल। फिर क्या है, फोल्ड ए फिल्टर पेपर एंड प्लेस इट इनटू द फनल। एक फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर को फोल्ड करके, जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये बाहर से बाउंड्री है, ये तो है आपकी किसकी, फनल की, और जो ये येलो कलर का दिख रहा है ये है फिल्टर पेपर। तो इसको कोन टाइप से फोल्ड करके फिल्टर पेपर को, और इसमें किस में रखना है, फनल में। टेक 50 ग्राम ड्राई पाउडर सोइल एंड फिल इट इनटू द फनल हैविंग फिल्टर पेपर। 50 ग्राम सोइल लेनी है जो ड्राई हो चुकी है धूप में, जो सूख चुकी है, उसको फनल, फिर क्या करना है, उसको फनल में डालना है, और फनल में क्या है, फिल्टर पेपर, मीन्स फिल्टर पेपर के ऊपर उसको डालना है। नाउ मेजर 100 ml ऑफ वाटर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। अब पानी कितना लेना है, 100 ml। नाउ विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर पोर द वाटर ऑन द सॉइल। अब फिर जो वाटर मेजरिंग सिलेंडर में लिया है, ड्रॉप वाइज उस सॉइल के, जो फिल्टर पेपर पे जो सॉइल लिया है उसमें ड्रॉप वाइज वो वाटर डालेंगे ड्रॉपर की हेल्प से। कंटिन्यू पोरिंग ऑफ वाटर अंटिल द वाटर जस्ट स्टार्ट ड्रिपिंग फ्रॉम द फनल। अब क्या करना है, जैसे ये वाटर इसमें सोइल है, ये ड्रॉपर से हम वाटर डालते गए, हमें तब तक इसमें ड्रॉपर से वाटर डालते रहना है तब तक यहाँ से ये गिरना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, कब तक डालते रहना है ड्रॉपर से, जब तक यहाँ से एक भी बूंद गिरना स्टार्ट हो जाए तभी हमें ये ड्रॉपर बंद कर देना है। तो यहाँ से देखिए, फिर उसके बाद जब ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाए, मीन्स फनल से ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाए वाटर की, तब हमें बंद कर देना है। फिर ये देखना है मेजर द वाटर लेफ्ट। अब हमारे पास हमने कितना लिया था, 100 ml। 100 ml में से हमने कितना तो उसमें क्या कर दिया, डाल दिया, जो कि एब्जॉर्ब हो चुका, और कितना हमारे पास बच गया। अब वाटर जितना रह गया हमारे पास वो हमें मेजर करना है। नोट ऑल द ऑब्जर्वेशन, और फिर ये ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, मास ऑफ द सोइल टेकन, कितना मास लिया था हमने सोइल का, 50 ग्राम। सबसे पहले वॉल्यूम कितनी थी, 100 ml।
फिर हमने जैसे ही फिल्टर पेपर में जो सॉइल है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते गए और फिर जब ड्रिपिंग हुई तब तक उसके बाद हमारे पास कितना बच गया 80 ml। मीन्स उस सॉइल में हमने कितना यूज कर लिया 20 ml। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ, जो टोटल था उसमें से जो लेफ्ट हुआ वो माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, जो एब्जॉर्ब हुआ वही आएगा। तो ये कितना हो गया 20 ml। अब हम मानते हैं कि मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, अब एब्जॉर्ब कितना किया 20 ml। अब ये 20 ml था, अगर हम इसको 20 ml लीटर में ml में मीन्स वॉल्यूम है तो मास कितना आएगा, ग्राम में आएगा। 20 ml की बजाय कितना आ जाएगा ये 20 ग्राम, क्योंकि मास ऑफ 1 ml वाटर कितना है 1 ग्राम। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, परसेंटेज निकालने। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कितना वाटर एब्जॉर्ब किया अपॉन टोटल मास इनटू परसेंट का 100। तो कितना ग्राम किया था एब्जॉर्ब 20 ग्राम अपॉन टोटल कितना ग्राम लिया था सॉइल का 50 ग्राम इनटू 100। इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 5 to 0, तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40%। सेम यही किसके साथ करेंगे हम, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल के साथ, और लोमी सॉइल मतलब ये चीज लेंगे। अब यहाँ से देखिए इस एक्टिविटी के बेस पे क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन फाइंड किया हमने, सैंडी सॉइल अब्जॉर्ब्स लेस वाटर। सैंडी सॉइल लेस वाटर मीन्स एब्जॉर्ब करेगी कम वाटर को एंड अलाउस मोर वाटर टू पर्कुलेट, और रेट ऑफ पर्कुलेशन इज हाईएस्ट फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल अब्जॉर्ब कम करती है लेकिन रेट ऑफ पर्कुलेशन मीन्स उसको सीपेज वो एब्जॉर्ब होके और नीचे ड्रिप हो जाता है। तो कौन सी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि वाटर एब्जॉर्प्शन किसकी कैपेसिटी कम है, सैंडी सॉइल, लेकिन रेट ऑफ पर्कुलेशन सैंडी सॉइल का सबसे ज्यादा है। सेम इसमें ही क्ले सॉइल का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा है, इसीलिए वो स्टिकी रहती है, लेकिन पर्कुलेशन रेट सबसे कम है। ठीक है, तो यहां से देखो इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज हाईएस्ट। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, रिटेंशन मीन्स कि वो एब्जॉर्ब करके रखती है। तो यहां से बोल सकते हैं क्ले सॉइल ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके रखती है और पर्कुलेशन रेट बहुत कम होता है। यहां से देखिए नेक्स्ट है ये, इन एरियाज वेयर सोइल इज सैंडी रेन वाटर इज पर्कुलेटेड इजिली एंड इट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। मीन्स जो एरिया जहाँ पे सैंडी सोइल होती है, मीन्स जहाँ डेजर्ट वगैरह होते हैं, वहाँ रेन वाटर जो है पर्कुलेट हो जाता है, वो नीचे चला जाता है ग्राउंड में, और भी नीचे चला जाता है। पर्कुलेट मीन्स सीपेज होता जाता है, तो वहां से जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। इन एरियाज वेयर सोइल हैज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्ले पार्टिकल्स और क्ले सोइल रेन वाटर इज नॉट पर्कुलेटेड। अब रेन वाटर जो है जैसे क्ले सोइल है उसमें रेन वाटर क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा और पर्कुलेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां पे उस सरफेस पे वाटर ही वाटर रहेगा, और जहां ज्यादा वाटर बहुत दिनों तक इकट्ठा रह जाता है किसी भी जगह, उस चीज को बोला जाता है वाटर लॉगिंग। मीन्स क्ले सॉइल जहां पे भी होगी वहां वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। मीन्स वाटर नीचे नहीं सीपेज हो पाता, पर्कुलेशन नहीं हो पाता, वो एब्जॉर्ब होके और वही पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो क्या प्रोसेस कहलाता है, वाटर लॉगिंग। इन मार्शी प्लेसेस मीन्स जहां ज्यादा बारिश होती है, द सॉइल इज ऑलवेज वाटर लॉग्ड, हमेशा वहां बारिश ज्यादा होगी, और क्ले सॉइल अगर होगी तो वहां हमेशा किसकी प्रॉब्लम होगी, वाटर लॉग्ड। अब वाटर लॉग्ड में क्या होता है, इन वाटर लॉग्ड सॉइल एयर इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल, उसमें एयर नहीं होती जो वहां वाटर लॉग्ड सॉइल होती है, एंड नॉट अवेलेबल फॉर रूट्स टू ब्रीथ एंड जनरली प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। अब जहां एयर नहीं होगी तो प्लांट्स क्या नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन वगैरह नहीं ले पाएंगे, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे। मीन्स ऑक्सीजन तो वो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे, और ब्रीदिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, और प्लांट्स वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। इन मार्शी प्लेसेस सम स्पेशल प्लांट्स कैन ओनली सर्वाइव, कुछ ही प्लांट्स वहां सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल एंड क्रॉप्स। यहाँ से देखिए कि सॉइल और क्रॉप्स के बारे में, कि किस सॉइल में कौन सी क्रॉप अच्छी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट में बी क्ले, सैंडी और लोमी सॉइल। 3 टाइप की सॉइल बताई थी कि किसी एरिया में, इंडिया में किसी एरिया में क्या होगा, लोमी सॉइल होगी, किसी में सैंडी सॉइल होगी, किसी में लोमी सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस। अब सॉइल किस पे डिपेंड करती है कि कहाँ क्ले होगी, कहाँ लोमी होगी और कहाँ सैंडी होगी,
वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेदर वगैरह। सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स ब्रिंग चेंजेस इन द टेक्सचर ऑफ द सोइल। टेक्सचर मीन्स कि उसका कलर कैसा है और उसमें परकोलेशन रेट क्या है, ये चीजें सारी टेक्सचर में आनी। वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एन एरिया डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉइल। किस किस पे कि किसी भी एरिया में जो क्रॉप होगी या वेजिटेशन होगा, मीन्स वेजिटेशन क्या होता है, प्लांट्स वगैरह जो भी होंगे या क्रॉप्स होंगे, वो किस टाइप के होंगे किसी भी एरिया में, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां की सॉइल के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, रेनफॉल बारिश के ऊपर, और वहां वाटर कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस एरिया में कौन सी क्रॉप बेटर हो सकती है। जैसे कि व्हीट, शुगरकेन एंड ग्राम आर ग्रोन इन क्ले एंड लोमी सॉइल। क्ले और लोमी सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप हो सकती है, व्हीट, शुगरकेन एंड ग्राम। व्हीट एंड शुगरकेन रिक्वायर गुड रेनफॉल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन। जो व्हीट और शुगरकेन होते हैं उन्हें अच्छी बारिश की जरूरत होती है, और अगर बारिश ना हो तो वहां पे इरिगेशन करना पड़ता है, उनके लिए जरूरी है। फॉर पैडी, क्ले सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर इज सुटेबल। क्ले सॉइल मतलब जो राइस होता है, पैडी होता है, उसके लिए कौन सी सॉइल चाहिए, क्ले सॉइल, लेकिन उनके साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि वेस्टेज, जैसे प्लांट्स वगैरह, ह्यूमस कह सकते हैं हम, कि वहां क्ले सॉइल प्लस ह्यूमस की क्वांटिटी मैक्सिमम हो, बिकॉज क्ले सॉइल हैज कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। अब क्ले सॉइल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जो पैडी होता है, जो राइस होता है, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम वाटर की जरूरत होती है, और वो मैक्सिमम वाटर की जरूरत कौन सी सॉइल कंप्लीट कर सकते हैं, क्ले सॉइल। फिर है मिलेट्स, ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल विद स्कैंटी रेन्स। अब मिलेट्स, ज्वार और बाजरा, जो मिलेट्स क्या होता है, जौ वगैरह, ज्वार बाजरा जो ये है, ये किस सॉइल में होते हैं, सैंडी सॉइल। स्कैंटी रेन्स मीन्स कभी कभी इसमें बारिश की जरूरत पड़ती है। मेज एंड अदर कोर्स क्रॉप्स ग्रोन इन नेबरिंग रीजन्स ऑफ डेजर्ट्स। और जो मक्के वगैरह हैं वो कहाँ होते हैं, डेजर्ट्स के जो पास में जो एरिया होते हैं वहां होते हैं। फिर है फॉर लेंटिल्स, मसूर दाल जो होती है, एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल इज वेल सूटेड। मीन्स पल्सेस के लिए, चाहे वो कोई भी टाइप की पल्सेस हो, उनके लिए कौन सी सॉइल है, लोमी सॉइल। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक लोमी सॉइल। अब लोमी सॉइल भी काफी टाइप की होती है, तो कॉटन किस में होता है, बेस्ट ब्लैक लोमी सॉइल में। जूट एंड पैडी आर कल्टिवेटेड इन क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। ये मैं बता ही चुकी हूँ कि पैडी होता है, इसके साथ साथ जूट भी वही होता है, किस सॉइल में, क्ले सॉइल में, क्योंकि इसको भी वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है यहाँ पे द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड्स और आइस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो टॉप लेयर होते हैं, टॉप लेयर मैंने बताया था कि जो टॉप सॉइल होती है वो उसमें ही क्या होता है, मैक्सिमम ह्यूमस होता है, और वहीं प्लांट्स ग्रो करते हैं। अगर वो टॉप लेयर रिमूव हो जाए, एक प्लेस से हवा से या पानी से रिमूव होके दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। ये मैंने बताया था कि सबसे जो टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है, बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो फर्टाइल होती है ह्यूमस की वजह से। सो वेयरिंग अवे ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर वो टॉप लेयर फ्लो होके, मीन्स उसका इरोजन हो जाता है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रही है, तो जहां वो पहले थी वहां की सॉइल क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल, क्योंकि वहां ह्यूमस रहा ही नहीं, और क्रॉप क्या हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन वहां लेस हो जाए। और वहां से द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल। अब वहां पे जो प्लांट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस सिवियरली व्हेन सॉइल हैज नो वेजिटेशन और लिटिल सरफेस वेजिटेशन। अब ये प्लांट्स जहां होंगे वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होता। लेकिन जहां वेजिटेशन, प्लांट्स वगैरह नहीं होते, वहां मैक्सिमम सॉइल इरोजन रहता है, क्योंकि वो सॉइल को बाइंड करके वहां रखने वाला कोई भी प्लांट नहीं रहता। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जहां मैक्सिमम प्लांट, या जहां एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, तो जहां एफोरेस्टेशन और प्लांट्स मैक्सिमम होते हैं वहां सॉइल इरोजन कम होता है, बहुत कम होता है। और जहां प्लांट्स वगैरह नहीं होते, मीन्स जहां प्लांट्स को कट कर देते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, वहां सॉइल इरोजन मैक्सिमम होता है। तो यहां से मैं पूछूं कि एक मेथड बताइए जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं एफोरेस्टेशन या ग्रोइंग प्लांट्स इज द मेन method to prevent soil erosion.
और सेकेंडली क्या है, एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज ग्रीन एरिया, एफर्ट्स करने चाहिए कि वहाँ पे ग्रीनरी बढ़े, प्लांट्स वहाँ पे मैक्सिमम हो, ये एफर्ट्स कर लें तो वहाँ सॉइल इरोजन नहीं होगा। ओके, ये आपका कंप्लीट 9th चैप्टर था। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।